नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर फरवरी मंथ की करंट अफेयर के बारे में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर शामिल की गई है। मैं इसके साथ साथ आपको उत्तर के साथ साथ उनके डिटेल भी बताऊंगा कि जो ऑप्शंस है उसका क्या आंसर है, और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें हमने एमसीक्यू सीरीज रखी गई है। इस आपको करना क्या है कि जो भी प्रश्न को मैं लूं उसका आंसर आपको माइंड में सोचना है, और बाद में जब आंसर टेस्ट सीरीज जो है ये खत्म हो जाए तब आपको मार्क करना है कि हमारे इसमें कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है, बरसिंगसर सोलर प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए बरसिंगसर जो कि एक कोयले की खान भी है, ये कहाँ पर स्थित है। अभी बरसिंगसर वैसे तो कोयले की खान है, लेकिन यहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये बरसिंगसर सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बरसिंगसर जहां होगा वहीं पर ही सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो बरसिंगसर है अपने बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जोधपुर जैसलमेर फलौदी इसमें भी प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन जो बरसिंगसर सोलर प्लांट है ये बीकानेर में लगाए गए हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा बरसिंगसर में एनसीएल इंडिया लिमिटेड, एनसीएल का पूरा नाम है नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, इसमें 300 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए, कि यहाँ पे 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना है वो लागू की गई है और उसकी आधारशिला रखी गई है। एनसीएल क्या है? एनसीएल कोयला मंत्रालय के अधीन एक कंपनी है जो कि बरसिंगसर में सोलर प्लांट लगा रही है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में कि हाल ही में फरवरी 2024 की हम बात कर रहे हैं, आमेर कुंडा में क्राफ्ट विलेज का लोकार्पण किया है। आपको पता होना चाहिए कि आमेर कुंडा में जो कि जयपुर में है, यहाँ पे क्राफ्ट विलेज का लोकार्पण किया है। तो ये लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जो कि प्रेजेंट के सीएम है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा ये है दिया कुमारी। दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने हाल ही में आमेर कुंडा में कुम्हार मोहल्ला में क्राफ्ट विलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए ये लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा जो उत्पाद है उसका दाम अच्छा मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिले, इसी के उद्देश्य से इसे क्राफ्ट विलेज का लोकार्पण किया गया है दिया कुमारी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 12वां इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किस शहर में किया गया है? 12वां इंडिया स्टोन मार्ट, तो ऑप्शन है हमारे पास में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना जयपुर। अब इसके संबंध में और इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं। इंडियन स्टोन मार्ट 2024, इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण कब से कब हो रहा है? ये 1 से 4 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये जयपुर में सीतापुरा में हो रहा है। और सीतापुरा में कहाँ? जयपुर प्रदर्शनी और कंजर्वेशन सेंटर सीतापुरा, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना राजस्थान और किस राज्य की परियोजना है? देखो परियोजना कौन सी है? पीकेसी ईआरसीपी परियोजना, ये कौन कौन से राज्य की है? एक तो राजस्थान है और दूसरा कौन सा राज्य है जो इसमें शामिल है? ऑप्शन है हमारे पास में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में भी यानी जनवरी करंट अफेयर में भी मैंने आपको बताया था कि पीकेसी ईआरसीपी जो परियोजना है ये जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौते हुए हैं, और जल शक्ति मंत्रालय के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक एमओयू साइन किया है।
और इस प्रोजेक्ट का काम नदी जोड़ो परियोजना है, जिसमें 90% राशि सेंट्रल की रहेगी। ये ध्यान में रखना, सेंट्रल की कितनी राशि रहेगी, केंद्र की 90%। किस किस में समझौता हुआ है, दो तो राज्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और किसके साथ हुआ है, जल शक्ति मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान में रीको के कितने औद्योगिक क्षेत्रों के नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया गया है। तो हाल ही में 6 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनका नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से नाम है वो भी आपको ध्यान में रखेंगे, जिसमें एक है दूदू में है कुंज बिहारीपुरा, दूदू में कुंज बिहारीपुरा रिको औद्योगिक क्षेत्र, इसका नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया। इसके अलावा बीकानेर में सत्तासर, सवाई माधोपुर में बलारिया, सवाई माधोपुर में 2 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, एक तो बलारिया, दूसरा जटला गोठड़ा, 2 ये सवाई माधोपुर में। एक बाड़मेर में रामसर, रामसर को भी नाम बदल के श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया है। इसके अलावा डीडवाड़ा कुचामन में राजस को भी श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया गया है। तो ये 5-6 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनका नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। प्ले ऑन द स्पॉट, बाउंस ऑफ द जॉय और हैप्पी ओवर और प्ले ग्राउंड, ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा बाउंस ऑफ द जॉय। बाउंस ऑफ द जॉय ये एक कार्यक्रम है जो कि विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है, और ये शुरुआत स्कूली शिक्षा विभाग स्टीयर्स फाउंडेशन के सौजन्य से की जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर कितने कर दी गई है। देखिए हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले 6,000 रुपये मिलते थे, अभी फिलहाल में ये राशि बढ़ा दी है। तो आपको ये बताना है कि ये राशि कितनी कर दी गई है, 7,000, 8,000, 9,000 या 10,000। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राशि पहले 6,000 थी और फिलहाल इसको 2,000 रुपये बढ़ाकर टोटल 8,000 रुपये राशि कर दी गई। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये घोषणा की है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, जिसमें इन्होंने 6,000 की राशि को बढ़ा करके और 8,000 रुपये कर दिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस कंपनी ने 150 मेगावाट की सौर परियोजना है जिसकी 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन हाल ही में प्रारंभ हुआ है। देखो छत्तीसगढ़ में 150 मेगावाट की सौर परियोजना है जिसमें फिलहाल में 70 मेगावाट इसका वाणिज्यिक रूप से संचालन कर दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी कंपनी है जिसकी ये सौर परियोजना चालू है। हमारे पास ऑप्शन है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर और सुजलान एनर्जी। तो ये कौन सी कंपनी है जो कि छतरपुर में स्थापित है, 150 मेगावाट की सौर परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, NTPCREL ये परियोजना है। और ये परियोजना की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, मतलब 150 मेगावाट टोटल लक्ष्य है इसका, जिसमें फिलहाल ही में 70 मेगावाट का उत्पादन चालू हो गया है और 21 फरवरी 2024 को ये प्रोडक्शन इसका चालू हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में
प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर के कर्णीसर भटियाण गांव में, कौन सा गांव है? कर्णीसर भटियाण गांव। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कर्णीसर भटियाण गांव, क्योंकि अभी ये हाल ही में ये चर्चा में है, इसके कारण से। तो ये गांव कहाँ है? बीकानेर में। कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट या 400 मेगावाट? तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हाल ही में जो बीकानेर के कर्णीसर भटियाण गांव में, इसमें 300 मेगावाट 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी आधारशिला किसने रखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 फरवरी 2024 को बीकानेर की पुंगल तहसील में स्थित कर्णीसर भटियाण गांव में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। और ये आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी गई है। यह परियोजना एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार की सीपी योजना चरण उसका सेकंड और किस्त सेकंड, इसके अंतर्गत 1732 करोड़ रुपए की लागत से इस सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। तो इसमें लागत कितनी आने वाली है? 1732 करोड़ रुपए। कब रखी गई? 16 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आयुष मंत्रालय जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसने आयुर्वेद को की दवाइयों में आयुर्वेद को यूज किया जाए, इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अपने पास ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और कोरिया। तो इसमें अपना सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है थाईलैंड। तो थाईलैंड के साथ समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, धर्मगोर्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जितने भी ये जो सैन्य अभियान हो रहे हैं, संयुक्त सैन्य अभियान, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्या चीज ध्यान में रखनी है? एक तो ये किन किन के मध्य हो रहा है, और दूसरी बात ये कहां पे आयोजित किया जा रहा है। तो धर्मगोर्जियन की बात आती है, तो धर्मगोर्जियन भारतीय सेना और जापान, भारत और जापान के मध्य आयोजित किए जाने वाला सैन्य अभियान है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी इस धर्म गार्जियन की। तो धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया जा रहा है, और ये आयोजन 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक 25 फरवरी से 9 मार्च तक किया जाएगा। कहां पे हो रहा है? महाजन फील्ड रेंज में हो रहा है। किन किन के बीच? भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। कौन सी, किसके साथ में? एक तो भारतीय सेना, क्योंकि भारत और जापान के बीच तो है ही है, तो भारत की आर्मी और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, इनके मध्य में ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। कहां पे? महाजनी फील्ड में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और अलवर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में वायु शक्ति का अभ्यारण किया जा रहा है। और जैसलमेर में जगह कौन सी है? पोखरण। अधिकतर सैन्य अभियान पोखरण में किए जाते हैं। और इस समय जो रक्षा अध्यक्ष हैं जनरल अनिल चौहान, ये मुख्य अतिथि के रूप में यहां उपस्थित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार खोजे गए हैं?
तो वैसे देखा जाए तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, और हाल ही में बहुत सारे खाने या बहुत सारे अयस्कों का पता चला है, जिसमें से आपको ये बताना है कि लोहे अयस्क के भंडार कहाँ खोजे गए हैं। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, करौली और अलवर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा करौली। करौली में राजस्थान खान विभाग ने लगभग 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में लोहे अयस्क को नीलामी करने की ये तैयारी कर रहा है, और इसके आधार पर जब उन्होंने प्रारंभिक खोज की तो करौली में इनको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट नाम के अयस्क मिले हैं लोहे के लिए। इसके अलावा करौली में कौन कौन सी जगह है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करौली में एक तो खोड़ा, इसके अलावा ददरौली, टोंडूपुरा और लीलोटी, ये 4 जगह पर खोड़ा, ददरौली, टोंडूपुरा और लीलोटी, इन 4 स्थानों पर लोहे के भंडार खोजे गए हैं। ये प्रारंभिक सर्वेक्षण में पता चला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो कई बार ये चेंज बन चुके हैं वैसे, और अपना आंसर हो जाएगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कई बार ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। जब भी कोई मुख्य न्यायाधीश हटता है तो उनके स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। कार्यवाहक के रूप में ही इनको नियुक्त किया गया है, ताकि आगे का जो मुख्य न्यायाधीश बने तब तक के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। 3-4 बार ये बन चुके हैं, और इससे पहले कौन थे, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, इससे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पता होना चाहिए आपको कि इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जिसको भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया है। तो वो यहाँ से चले गए हैं, उसके स्थान पर अब राजस्थान में 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में MM श्रीवास्तव को चुना गया है। इसके अलावा सचिव की बात भी आपको ध्यान में रखने की, मुख्य सचिव जो हाल ही में नियुक्त किया गया है यह है सुधांश पंत। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अपने पास में राजेंद्र प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, अशोक कुमार और इंदु कुमारी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को नए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, करंट अफेयर में भी ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, राजेंद्र प्रसाद को। और ये चुनाव कौन करता है, ये राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त करता है। कलराज मिश्र के द्वारा ये चुनाव किया गया है, और ये चुनाव CM की सहमति पर किया जाता है। तो ये थे प्रमुख इंपोर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।